हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी गाइड। तो दोस्तों, सेल का जो एग्ज़ाम था, जो ओसीटी का एग्ज़ाम था इलेक्ट्रिकल का, आज उसका तो सेकेंड पार्ट का वीडियो हमने बोला था हम जल्दी लेके आएंगे, तो चले आया सेकेंड पार्ट। और पहला पार्ट में हमने 16 क्वेश्चन किए थे। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसमें पहला वाला का लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 से। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 17 का था मेकर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर, इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेस्टिंग इंसुलेशन। क्वेश्चन नंबर 18, द मटेरियल यूज्ड फॉर द फ्यूज वायर शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियलिटी फॉर आइडियल केसेस। ओके, आइडियल केसेस जो होता है वो होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई कंडक्टिविटी। बट जो प्रॉब्लम है प्रैक्टिकली वो मिलता नहीं है। प्रैक्टिकली जो मिलता है तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा हाई हो जाता है, ठीक है। या तो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा हाई हो जाता है रेजिस्टिविटी कमाने के लिए, ठीक है, हाई कंडक्टिविटी के लिए। या तो लोग अगर मेल्टिंग पॉइंट चाहे तो उसमें हाई रेजिस्टेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा आइडियल केस में सोचा जाए तो। नहीं तो सेल आंसर डी भी दे सकता है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो सेल का आंसर आने तक हमें वेट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 18 पे कपलन टर्बाइन, लो हेड एक्सियल फ्लो टर्बाइन, कर्शॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कर्शॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल टू बोथ एसी एंड डीसी सर्किट। इसके बाद आता है द नॉमिनल रेशियो ऑफ ए करंट ट्रांसफार्मर इज। इसका जो आंसर होगा, ये आंसर होगा ऑप्शन सी, रेटेड प्राइमरी करंट टू रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग करंट, ठीक है, ये है नॉमिनल रेशियो। और ऑप्शन डी जो है वो होगा टर्न्स रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है लैप वाइंडिंग इज मोस्ट सुइटेबल फॉर द लो वोल्टेज हाई करंट मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द माइनस साइन इन द एक्सप्रेशन इक्वल्स टू माइनस एन डी बाई डी टी इज ड्यू टू द लेंजेस लॉ। Next question, question number 24. When the two transformers of the different kVA ratings are connected in parallel, they divide the total load in the proportion to their respective kVA ratings. Only when their per unit impedance are equal. Okay, तो इसका जो आंसर होगा वो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इसका जो करेक्ट आंसर होगा द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, इसका आंसर होगा फॉर्म फैक्टर, ठीक है, फैक्टर नहीं, इसका आंसर होगा फॉर्म फैक्टर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26, टर्न कंपेंसेशन इज यूज्ड इन द करंट ट्रांसफार्मर प्राइमरीली फॉर द रिडक्शन ऑफ रेशियो एरर, ठीक है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। लेकिन उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंटरी, मतलब इंसिडेंटल, ठीक है, इंसिडेंटल मैंने मतलब कुछ मिल जाता, मतलब ये हमने करने से साथ साथ ये थोड़ा मिल जाए, ठीक है, बस उसी तरह ही फेज एंगल थोड़ा बहुत रिडक्शन होता है, लेकिन मेनली रेशियो एरर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो एनर्जी इन ए लीड एसिड बैटरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। If the supply frequency is increases, the skin effect also increases. Option C, correct answer. A transistor can be used as, all of this will be the correct answer. If the iron core of a transformer is replaced by an air core, the total iron loss of a transformer will become zero. Okay. In that case, the different losses will increase, but the iron loss will become zero. Okay. Because both the hysteresis loss and the eddy current loss will not be present in the air. When a DC motor is at rest, the value of the back EMF is 0. Okay. Next question, a line which connects a distributor to the substation is called the feeder. Option B will be the correct answer. An RLC series circuit resonating at 150 Hz and impedance of 50 Hz will be capacitive. Okay. Option B will be the answer. Question number 34, LVDT is a pressure transducer. Option D will be the correct answer. In V by F control of the three-phase induction motor, which of these variables is fixed? And the option will be option D, the sleeve for the maximum torque. Option D correct answer होगा. And question number 36, transposition of conductors is done to, the correct answer will be to have the equality in line parameter. Option C will be the correct answer. तो जो ये पार्ट 2 था, तो पार्ट 3 हम जल्दी लेके आएंगे, तो वेट कीजिए। और थैंक यू फॉर स्टेइंग अपडेट विद अस, एंड
अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं आप लोग और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।